भारत के ओछे हथकंडों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में फैसला। इजलास में मियां नवाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तानी शाहीनों ने राफेल तैयारे नहीं भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। 40 से 50 भारतीय फौजी भी मार डाले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मकार दुश्मन बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद शिकस्त खुर्दा है, लेकिन अब वो खिफ़त मिटाने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहा है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा हम उन्हें चाय पिलाने को तैयार हैं, लेकिन इस बार फैंटास्टिक टी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने 25 इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन्स गिरा दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ड्रोन हमले लाहौर, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी और चकवाल में किए गए। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद, 4 जवान जख्मी हुए। दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मियां नवाज शरीफ और आला अस्करी हुकाम की भी शिरकत। वफाकी वज़रा भी इजलास में मौजूद। हालिया सूरत हाल पर मुशावरत, अहम फैसले मुतवक्के। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारत को अपनी गलती का खुमियाजा भुगतना होगा। दुश्मन से खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत ने हमला करके फाश गलती की। भारत को हमले का दंदान शिकन जवाब दिया। दुश्मन के 5 जंगी तैयारे जो उनका गुरूर थे अब खाक में मिल चुके। भारत का जख्म कभी नहीं भर सकेगा। रिवायती जंग में पाकिस्तान ने अपनी बरतरी साबित कर दी। पाकिस्तानी शाहीनों ने राफेल तैयारे नहीं भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। 40 से 50 फौजी भी मार दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मकार दुश्मन बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद शिकस्त खुर्दा है, लेकिन वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहा है। भारतीय पायलट इतने नालायक हैं कि राफेल कंपनी के शेयर्स भी गिरा दिए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हम उन्हें चाय पिलाने को तैयार हैं, लेकिन इस बार फैंटास्टिक टी नहीं मिलेगी। पाक फौज मुकम्मल जंग के लिए तैयार है। अगर भारत ने जंग को बढ़ावा दिया तो न्यूक्लियर जंग हो सकती है। न्यूक्लियर जंग की सूरत में सारी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को मुतनब्बे कर दिया। CNN से गुफ्तगू में कहा भारतीय फौज की पंजाब और आज़ाद कश्मीर पर बमबारी बैनुल-अक़वामी सरहदी खिलाफवर्जी थी। भारतीय हमला खित्ते में तनाज़े को बढ़ाने और उसे मज़ीद खतरनाक जंग में तब्दील करने की दावत है। भारत की उल्टी गिनती शुरू। अब पाकिस्तान का जवाब आएगा। मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड दे दिया गया। वक्त, मकाम और तरीका फौजी क़यादत तय करेगी। कौमी सलामती कमेटी के गैर मामूली इजलास में कलम तोड़ फैसले। एलामिये के मुताबिक मासूम अवाम पर हमला काबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। अपनी खुद मुख्तारी की पामाल का बदला लेने का हक है। असली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। भारत को 1 का जवाब 2 से दिया जाएगा। भारत हजीमत पे हजीमत उठाने लगा। पाकिस्तानी भरपूर जवाब से भारत घबराहट और बौखलाहट का शिकार। पाक फजाइया की मौसर कार्रवाई के बाद भारतीय फजाइया दोबारा हवाई हमले से कतरा रही है। भारत की हजीमत छुपाने के लिए पाकिस्तान को मजीद इश्तियाल दिलाने की कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान भारत की नंगी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और देती रहेगी। अल्लाह अकबर, तैयार हैं हम। पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज पर नया नगमा जारी। शायरी और सहर अंगेज आवाज ने समा बांध दिया। मुल्क भर से पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। लाहौर में अल्लामा राग़िब नईमी की क़यादत में जामिया नईमिया के ज़ेर एहतमाम रैली। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का पाक फौज से इज़हार यकजहती। कोट अब्दुल मालिक में नून लीगी MPA राना ताहिर इकबाल की ज़ेर क़यादत रैली। लाड़काना, आरिफवाला, बाड़ा, जमरूद और लंडी कोतल में भी रैलियां। मर्दान, मीरपुर, घोटकी, तंगवानी, चमन, डेरा भुगटी, हंगूर, आबला कोट और थरपारकर में पाक फौज के हक में रैलियां। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। पाक फौज जिंदाबाद के नारे।
अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी के खात्मे में मदद की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाक भारत तनाज़े पर मदद करने को तैयार हूँ, पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करते देखना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रॉस के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत से खित्ते में अमन व अमान यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी अरब और ईरान भी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जबीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक अब्बास सिरागची का दौरा भारत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी और ईरानी रहनुमाओं की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुलाकातों को मुस्बत करार दिया। कराची एयरपोर्ट की आर्जी बंदिश में तौसी। फ्लाइट ऑपरेशन शाम 6 बजे तक आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगा। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए बहाल। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशनल वजूहात के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। भारतीय फौज के वहशियाना हमलों में मासूम शहरियों की शहादत। सुप्रीम कोर्ट में ताज़ियती रेफरेंस। चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी और दीगर जजेस ने शिरकत की। भारतीय जाहरियत के नतीजे में मासूम शहरियों की शहादत पर अंजो गम का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक जजेस ने शहादा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। भारतीय जाहरियत के खिलाफ वकला भी मैदान में आ गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पाक फौज के हक में रैली। वकला की पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी। नए पॉप के इंतखाब के लिए वेटिकन सिटी में पहली वोटिंग नाकाम। पॉप के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल 3 घंटे 15 मिनट जारी रहा। नए पॉप के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल आज भी जारी। 2/3 अक्सरियत हासिल होने तक पॉप के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी रहेगी। नए पॉप के इंतखाब के लिए वेटिकन सिटी में पहली वोटिंग नाकाम। पॉप के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल 3 घंटे 15 मिनट जारी रहा। नए पॉप के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल आज भी जारी। 2/3 अक्सरियत हासिल होने तक पॉप के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी रहेगी। और पंजाब के तालीमी इदारों में 2 छुट्टियों का ऐलान। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 9 और 10 मई को बंद रहेंगी। पीर 12 मई से तालीमी इदारे दोबारा खोलेंगे। नोटिफिकेशन जारी।